नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ 10th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। इसका हम 1.2 करेंगे। 1.1 हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना इस वीडियो को देखने के बाद, और उन वीडियो को भी जरूर देखना। तो चलिए अब हम आपको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे करेंगे ये समझाता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैथ की पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि वह सभी संख्या जिनका केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जैसे या तो वो खुद अपनी संख्या से भाग होगी और एक से भाग होगी, तो वो तो हो जाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन भाज्य संख्याएं क्या होती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि भाज्य संख्याएं होती हैं वह सभी संख्या जो खुद से भी भाग हो रही हैं, ठीक है, एक से तो भाग हो ही रही हैं, बाकी वो किसी अन्य संख्याओं से भी भाग होंगी, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। लेकिन हमें इन संख्याओं को भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ये हमारे पास में 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को बड़े ही आराम से हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए 140, इसका हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम कर देंगे। एलसीएम करने से हमें आराम से अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। देखिए 140 सबसे पहले हम 2 से करते हैं इसे, तो कितना आएगा 70, यानी 2 सत्ते 14 और 0 उतार लेंगे। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 35। फिर 5 से इसे करेंगे तो ये आएगा 7, और फिर 7 से करेंगे तो ये आएगा 8। तो हमारे पास में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आ गई। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो गई इनकी अभाज्य संख्या। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 156 और फिर हम इसका एलसीएम करेंगे। 156 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, एक इसमें चला गया तो ये हो गया 16, और 16 कितनी बार में भाग होता है, 8 बार में 2 के पहाड़े से। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 निम 18। अब ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में विषम संख्या है, तो अब हम इसे करेंगे 3 से भाग। 3 एकम 3, ठीक है, और 3 तिया 9, और उसके बाद में डायरेक्ट 13 से करेंगे क्योंकि ये और किसी संख्या से भाग नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3 गुणा 13। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो कितना लिखा हुआ है ये 38, 25। तो अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 1 2 3, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 38, 25। तो इसको इस तरीके से लिखकर, तो अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम करना है। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम करके आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका एलसीएम होगा 3 बार में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर दोबारा से 3 से करेंगे तो ये होगा आपका 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं होगा तो अब इसे 5 से करेंगे। 5 अट्ठे 40, 2 बच जाएगा, 5 पंजे 25। फिर दोबारा इसे 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 3 बच गया तो 5 सत्ते 35। फिर इसे 17 से करेंगे। 17 एकम 17। तो हमारे पास में इसके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा में 17। इस तरीके से ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और अब हमें चौथा क्वेश्चन करना है। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से होगा। वो क्वेश्चन हमें जो ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ये है 5005। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए एलसीएम करते हैं। देखिए सबसे पहले एलसीएम करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5005। तो पहले 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। उसके बाद ये 5 से भाग नहीं होगा, तो अब किससे होगा, तो हम यहाँ पर इसे करते हैं भाग, देखते हैं किससे होता है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो विषम संख्या में आता है 7 5 के बाद सीधा। तो ये होगा आपका 7 एकम 7। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, ऊपर से उतारेंगे 0। 7 या 21, 7 चौक 28।
तो 28 कितनी बार में आएगा यहाँ पर 2 बार में, और ऊपर से उतारेंगे 1, तो 1 यानी 21 हो गया। 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 7 से डिवाइड पूरा 143 में। अब क्या करेंगे, देखिए अगर आपने एक रूल पढ़ा हो कि विषम संख्या के स्थानों का योग सम संख्या के स्थानों के योग को सब्ट्रैक्ट करने पर यानी से घटाने पर अगर 0 आ जाए, 11 के टेबल से भाग हो, तो वो संख्या 11 से भाग हो सकती है। देखिए जब हम 1 और 3 को जोड़ते हैं तो ये आता है 4, और जब हम इसकी सम संख्या के स्थान को घटाते हैं तो इसका आंसर आता है 0, यानी ये 11 से आसानी से भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11, और इसमें से बचेगा 3, तो जब 3 उधर जाएगा तो 33 हो जाएगा। 11 तिया 33। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, तो हमारे पास में 5005, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 13, ये इसका आंसर हो गया। और इसी तरीके से अब हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसे हमें करना है। वो लास्ट क्वेश्चन है 7429 यानी 7429। अब हम इसका क्या करेंगे, वही सेम तरीके से एलसीएम करेंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन कर देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर लिखकर तैयार, 7429। चलिए अब इसका हम एलसीएम करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले 7429। देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ पर पहले 3 4 5 इन सब चीज़ों सबसे इनको डिवाइड करके देख चुका हूँ। तो जब मैंने इन्हें डिवाइड किया था तो मुझे पता चला कि ये पूरा किससे सबसे पहले डिवाइड होगा, 17 से। तो वो मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 17 से कैसे डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 74, 74 से कम संख्या जो 17 के पहाड़े में आती है वो आती है 4 बार में, 17 चौक 68। और जब इसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 6 और ऊपर से उतारना होगा 2, तो ये हो गया आपका 62। और 62 से कम 17 के पहाड़े में आता है 3 बार में, 17 तिया 51। और जब आप इसे घटाते हैं तो यहाँ पर आपका बचेगा 11 और ऊपर से उतारना है आपको 9, जो कि 17 के पहाड़े में 7 बार में डिवाइड होगा आपका पूरा 17 सत्ते 119। ठीक है, यानी 17 से एलसीएम करने के बाद में इसका जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 437। अब 437 को किससे करें, तो देखिए 17 से कम से तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हम इससे पहले करके देख चुके हैं। तो 17 के पहाड़े में भी ये नहीं आएगा। 17 के बाद 18 से हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि वो सम संख्या है, हमें विषम संख्या चाहिए। तो हम एक बार इसे 19 से भाग करके देख लेते हैं। तो 19 से कितनी बार में भाग होगा ये, तो इससे कम हमारे पास में आता है निकलकर 2 बार में आता है। 19 से कम 19, 19 दूनी 38। और जब हम इसे घटाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 5 और ऊपर से उतारेंगे हम 7। 19 के पहाड़े में 57 कितनी बार में आता है दोस्तों, वो आता है 3 बार में। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर लिख देते हैं 19 और ये आपका डिवाइड करने पर आ गया पूरा कितनी बार में, 23 बार में। तो ये अब 23 किसके पहाड़े में आएगा, 19 के में तो आएगा नहीं, तो सीधा ये 23 के पहाड़े में आएगा। 23 एकम 23, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं हमारे पास में वो आए हैं 17, 19 और 23। और इस तरीके से हमने अपने सारे आंसरों को निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये फिर भी ना समझ में आए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस तरीके से करना होगा। मैं वहाँ पर आपको पेज पर सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आप देखकर आसानी से समझ सकते। जल्द ही मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी मैथ की वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।